दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और इस संदर्भ में चलते हुए आगे हम लोग फिर एक नया वर्ड ले लेते हैं। देखते हैं आज कि उसका मेन मीनिंग क्या है, वास्तविकता उसकी क्या है और किस तरह से हमें प्रभावित करता है या हम पे प्रभाव डालता है। तो शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि शब्द में ही शक्ति है सारा, क्योंकि हम वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जो भी काम करना हो, बताना हो, समझाना हो, वर्क या वर्ड, यही एक तरीका है। प्रमाणित करने का तरीका यही है। अपनी डिजायर, इच्छा, अभिलाषा किसी को अगर प्रदर्शित करते हैं तो वर्ड ही एक तरीका है। तो आज हम लोग एक वर्ड देखते हैं जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं, पावर। पावर मतलब शक्ति। इसकी स्पेलिंग है POWER, पावर। तो कोई भी चीज़ हम पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, उसका मीनिंग भी हमको समझ में आता है, लेकिन हाउ टू नहीं समझ में आता है कि कैसे। कोई भी काम करना है तो ठीक है, हम इंजीनियर बनना चाहते तो इंजीनियर बन गए, उसका समझ भी जाते हैं हिंदी में कि अभियंत्रण कहा जाता है, लेकिन कैसे बनेंगे, कैसे उस चीज़ को कैसे पाते हैं। तो एक्चुअली वर्ड्स में सारा सिस्टम लिखा हुआ है। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि वर्ड्स में ही सिस्टम लिखा हुआ है। अगर वर्ड्स को समझ जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा चलना। तो वर्ड्स को आज हम लोग देखते हैं। पावर, हिंदी में इसको शक्ति बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो वर्ड्स है, एक वर्ड में हम पढ़ते हैं पावर को, लेकिन इसमें 5 वर्ड है। POWER, पावर। तो सबसे पहले पी आता है। पी का क्या मतलब होता है कि पी का मतलब प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब अपने आप को तैयार कीजिए। कोई भी चीज, शक्ति अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो पहले उस शक्ति को पाने के लायक हम अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो पी का मतलब क्या हो गया, प्रिपेयर। सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। फिर किस चीज के लिए, ओ मतलब ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब ग्रहण करना या प्राप्त करना होता है। तो प्रिपेयर कर लिए किस चीज के लिए, ग्रहण करने के लिए। ऑब्टेन, ग्रहण करने के लिए किस चीज का, डब्लू यानी कि वेव। वेव मतलब तरंग होता है, क्योंकि जो भी चीज हम करते हैं, बोलते हैं, ये तरंग है। ये डायरेक्ट हमको कुछ हिट नहीं कर रहा है, एक तरंग के द्वारा हम तक आ रहा है और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो वेव को ऑब्जर्व करने का है हमको, उसका ऑब्टेन, उसको प्राप्त करना है। किस चीज का, ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी या एजुकेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को भी ले सकते हैं, एजुकेशन को भी ले सकते हैं। और देन लास्ट में आर यानी रिचार्ज। तो क्लियर हो रहा है कि करना क्या है। पावर अगर अपने आप में जनरेट करना चाह रहे हैं, अपने आप में शक्ति लाना चाह रहे हैं, तो हमको करना क्या होगा कि पी मतलब प्रिपेयर फॉर ऑब्टेन द वेव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन रिचार्ज, या एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम से ही हम रिचार्ज होते हैं और रिचार्ज रोज होना है हमको। क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी बैटरी है, तो जस्ट लाइक इंसान का जो माइंड है वो बैटरी की तरह है। अगर रात में चार्ज होते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको डिस्चार्ज भी सुबह करना ही है। या तो आप किसी को समझा दीजिए, या बता दीजिए, या फिर राइट डाउन कर लीजिए। किसी भी तरीके से उसको डिस्चार्ज करना है, ताकि फिर अगली बार आप रिचार्ज करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि बहुत बार गलती होती है कि लगातार हम पढ़ते जाते हैं, उसको डिस्चार्ज नहीं करते हैं। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो लास्ट में जैसे बैटरी ब्लास्ट होता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी ब्लास्ट कर जाता है। तो लोग होता है कि पागल हो गया, पागल पढ़ते पढ़ते नहीं। पढ़ने के पीछे यही कारण है कि आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं और रोज रिचार्ज कर रहे हैं। तो डिस्चार्जिंग सबसे जरूरी है। जब जब डिस्चार्ज करिएगा तो फिर रिचार्ज के लिए आप प्रिपेयर हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। नतीजा है कि आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो इस पावर वर्ड को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कोई भी चीज अगर आपको ऑब्जर्व करना है, कोई भी किसी भी तरह का शक्ति प्राप्त करना है, तो उसमें अपने आप को पहले तैयार कर लीजिए। पी तैयार कर लीजिए। ओ ऑब्टेन, ग्रहण करने के लिए। डब्ल्यू वेव मतलब वेव हो गया, तरंग। और ई इलेक्ट्रिसिटी या एजुकेशन ले लीजिए। और देन रिचार्ज। आपका इजी हो जाएगा, आपके अंदर पावर जनरेट हो जाएगा। आप जो भी चीज ग्रहण करना चाहते हैं एकदम इजी वे में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आप तैयार हैं उसके लिए। तो हर चीज को सीखने की क्षमता हमको होनी चाहिए।
अगर हमको ऑब्टेनिंग पावर नहीं है, हम नहीं ऑब्टेन कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं ग्रहण कर सकते, नहीं सीख सकते, तो फिर आपके अंदर वो शक्ति नहीं आएगी जिस चीज की आपको चाहत है। तो ये बहुत सिस्टम सिंपल है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप चलिए, आपका सिस्टम जो काम करना चाह रहे हैं इजी वे में हो जाएगा। और हिंदी में इसको शक्ति बोलते हैं। मतलब शक्ति का मतलब आप इस तरह से देख लीजिए, सशक्तिकरण इसको कहते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आपको सशक्त बनाने का। या ऐसे अगर देखते हैं तो दूसरे तरह से इसको देखते हैं कि शरीर की भक्ति या समय की भक्ति, दोनों ही चीज की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आपको शक्ति मिलेगी। आप समय का भी, जो समय का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, और शरीर का जो डिमांड है उसके अनुसार काम कीजिए, तो आपके अंदर शक्ति जनरेट होगी। धन्यवाद।